हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है। देखिए, मैंने अपने थंबनेल पे वेरी वेरी क्लियरली लिख दिया है कि मेरी वीडियो को सुनकर साजिद भाई ने अपने थंबनेल पे लिखा कि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। देखिए साजिद भाई, मैंने आप पे जो ब्लेम किया है वो मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया। आप इन बच्चों के फादर हैं और बहुत सारे लोग आपको देखते भी हैं, बट जो चीज़ें सामने हमारे आप प्रेजेंट करते हैं उनको देखकर ही हमने इस चीज़ के बारे में बात की है। अदरवाइज़ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो उनके बारे में इसलिए बात नहीं हो सकती क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। आपको दुनिया देख रही है, आपको देख के ही डीडी जैसे आपके रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी वही नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। तो बाकी लोगों के बारे में आप सोचिए कि आप क्या क्या हो सकता है आपकी फैमिली ने जो कुछ भी अभी तक हमें दिखाया है। तो मेन बात पे आती हूँ कि आपने ये अपने थंबनेल पे लिखा कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तो सॉरी टू से यू, आप बच्चों को कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते होते तो इतना जब सितारा रोई थी, जब आप कौसर से शादी करने गए थे तब उनके व्लॉग्स में पढ़ा भी होगा, उन्होंने लिखा था कि मेरी जो बेटी के पैसे थे ताइबा की स्टडी के लिए इकट्ठे किए गए थे, वो पैसे आपने कौसर से शादी करने के लिए यूज़ किए और ताइबा को स्कूलिंग बंद कर दी गई थी। ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो आप जो ये बोलते हैं ना कि आप ताइबा और आयत को, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, तो जो आप ये अपने बच्चों के साथ प्यार दिखाते हैं वो सिर्फ आप अपने चैनल पे ही दिखाते हैं। अदरवाइज़ अगर पैसे सितारा अपने हाथ में होल्ड कर लेती तो आप उसके साथ एक दिन भी नहीं रहते, आप कौसर के साथ ही रहना पसंद करते। ये एक रियलिटी है जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अब मैं बात करूँगी, वो मैं अच्छे से खुल के बात करूँगी। अब आ जाते हैं कि जो आपने शादी की उस पे आपने भी और सितारा ने भी बताया कि उन्होंने अपने भाई बहनों से कर्ज़ा लिया था, कौसर की शादी का कर्ज़ा लिया था। कौसर से शादी करने के लिए इधर उधर से पैसे पकड़े थे। उसके बाद तो आप जॉब करे ही नहीं है, जब से आपने शादी की उसके बाद तो आपने ड्राइविंग करी ही नहीं है। उसके बाद सडनली सितारा का चैनल राइज कर गया और जो उसकी पेमेंट थी वही आपने अपने कर्ज़े कुर्ज़े भी उतारे और लोगों को हेल्प आउट करने का सिलसिला तभी से शुरू हुआ, क्योंकि उन लोगों ने आपकी कौसर से जब शादी होनी थी तब आपको पैसा दिया था, आपके पास शादी का पैसा भी नहीं था और कौसर को एक आप अच्छी शादी देना चाहते थे जिसकी वजह से आपने कर्ज़ भी उठाया था। तो आप एक अच्छे फादर तो है नहीं, बच्चे की स्कूलिंग बंद करवा के लड़की को घर बैठा के आप शादी करने चले थे और उस शादी को आप ग्रैंड बनाना चाहते थे, कौसर के लिए शॉपिंग करना चाहते थे, इधर उधर से आपने इन चीज़ों के लिए कर्जा लिया था। तो आप अपने बच्चों से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कौसर से प्यार करते हैं। आज ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। और जो व्यूअर सब्सक्राइबर इस फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी तक जो हम देख रहे थे, हम सितारा को सपोर्ट करना चाह रहे थे। सपोर्ट इसलिए क्योंकि उसने बहुत टफ़ टाइम देखा था। जब साजिद भाई ने शादी की तब सितारा के साथ कोई भी नहीं था, सब लोग इसका तमाशा बनाते थे, अकेले रोती थी, अकेले वीडियो बनाती थी। तब कोई बाबर दिलबर कोई भी इनके इतने क्लोज़ नहीं था। जब इसका चैनल अचानक बूस्ट किया तो सारे रिश्तेदार इसके साथ आते रहे, इवन के साजिद भाई ने भी इसको ज्वाइन किया। तभी जब इनकी ये चीज़ें चल रही थी तभी इनकी बहन जो है, जब ये सऊदीया गई तो एक और मैटर लेके आ गई। लोग पहले ही इमोशनली अटैच थे सितारा के साथ, क्योंकि इंडियंस के लिए चीज़ें सेकंड मैरिज वगैरह, थर्ड मैरिज वगैरह इतनी नॉर्मल नहीं है। तो इस वजह से लोग उनके साथ हमदर्दी करने लग गए,
ऊपर से ये चीज़ें आ गई, तो सितारा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स और उनको सपोर्ट करने के लिए लोग आगे भी आए। उनमें से हम भी थे, जो सब्सक्राइबर थे ओनली, हमारे चैनल नहीं थे तब। उसके बाद जब चीज़ें और ख़राब होती गई, इनके रिश्तेदारों ने उनको निशाना बनाया, तब भी ये अपनी स्किन सेव करती थी, आप कोई बात नहीं बोलती थी। और जो बिहाइंड द सीन मैंने सुना है चैनल वालों से बातें होती थी, तो वो ही प्रोटेक्ट करते थे और अपने चैनल पे बात करते थे। इनके चैनल पे ऐसी आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी सितारा के अपने। तो माइंड तो इनका बहुत अच्छा है, तो ये अपना ही सोच सकती हैं। शी इज़ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। जो मैंने कभी नहीं बोला वो मुझे आज मजबूरी में बोलना पड़ गया, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। मैंने किसी किसी की लाइव में देखा, लोग रो रहे हैं, इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं, माइंड इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो मैं इनको सितारा को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखती हूँ, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइफ में अपनी ज़िंदगी जीती हैं, स्क्रिप्ट लिखती हैं। इन्होंने अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखी, अच्छे से अच्छी लिखी, और मैनिफेस्टेशन हो गया, जो उनको उसका फ्रूट भी मिला। बहुत सारी चीज़ें हमने इनको अच्छी से अच्छी, क्योंकि नज़रिया हमारा अच्छा था, इसलिए हमने अच्छा ही देखा। अगर इन्होंने किसी को हेल्प किया तो हमने कहा चलो ठीक है, इन्होंने हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने हेल्प अपनी फैमिली के अलावा बाहर से किसी की नहीं की, और फैमिली को चैनल्स भी इन्होंने इसीलिए खोल के दिए थे कि ये चलो सेल्फ स्टैंड हो जाएंगे, तो सबने इनको अप्रिशिएट किया। बाद में इनकी ही बातें इनके चैनल वाले, इनके जो रिलेटिव्स हैं वो घर से बाहर लेके आए। तो सारी चीज़ें ये ठीक करती करती कब, ये पहले देखिए ये कहती होती थी कि मैं अपना बुरा वक्त बुरा टाइम नहीं याद करती, मैं पैसों के लिए इस तरीके से मोहताज थी। और आज जब पैसा इनके पास खुद चल के आता है, तो ये पैसे की कदर करनी ही भूल गई। मतलब इस तरीके से ये लुटाती हैं पैसा, इस तरीके से जहाँ पे यूज़ नहीं करना वहाँ पे यूज़ करती हैं। तो देख के लोगों को दुख भी होता है कि हमने इनको इसलिए सपोर्ट करना चाहता है कि इनकी ज़िंदगी संवर जाए, इनकी ज़िंदगी सुधर जाए, बच्चों की एजुकेशन हो जाए। चलो भगवान ने इनको बहुत ज़्यादा अच्छा दिया, इससे सब खुश हैं कि चलो इनकी लाइफ सेटल होगी। इनको खुश देख के लोग खुश होते हैं, इनको दुख देख के लोग दुखी भी होते हैं। बट इतना पावरफुल होने के बाद अब भी सिंपैथी कार्ड खेलने और लोगों को घुमाना, देखिए इनके बैग, ये जिस तरीके से इन्होंने साजिद भाई ने कल अपने चैनल पे दिखाए, कितने 3-4 बड़े बैग भरे हुए थे। पैकिंग इनकी पहले से हो रही थी, लेकिन ये सितारा जैसे वो मीनसने लोग होते हैं ना, इन्होंने शो नहीं किया, इन्होंने मिसगाइड किया अपने सब्सक्राइबर को। और जिसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाई थी, आज या कल ये चीज़ें भी आपके सामने ज़रूर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कोई स्टेटमेंट उनकी गलत नहीं थी, वो भी कल, आज नहीं तो कल वो चीज़ें आपके सामने आनी ही आनी है। बाकी रही बात, ये सडनली इन्होंने कराची जाकर अपना वोट का फ़ैसला लिया क्योंकि इनको पाकिस्तान से बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है। इनको बहुत पहले जाना ही था कराची। ये अपना वकार मलिक और इसकी फ़ातिमा के साथ जो आने से पहले इन्होंने प्लानिंग की थी, इन्होंने कहा मैं वहाँ सेलिब्रेशन, वहाँ पे देखिए वकार मलिक की फ़ैमिली और बाबर की फ़ैमिली के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था स्पेसिफिकली। अभी आज भी व्लॉग इनका आया नहीं है, तो आपको सेलिब्रेशन मिलेगी 1 मिलियन की वहाँ पे। मे बी वो क्राउन पहन के, जो उनका मन था, उनका विश थी कि मैं ऐसे 1 मिलियन, देखिए ऐसे तो बहुत सारे कई मिलियन वाले लोग भी हैं, लेकिन कुछ हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। पता नहीं ये 1 मिलियन कब तक सेलिब्रेशन चलना था, जब तक इन्होंने ये वकार और ये बाबर फैमिली के साथ सेलिब्रेशन नहीं करनी थी, इनके 1 मिलियन की सेलिब्रेशन कंप्लीट ही नहीं होनी थी। तो देखिए ताहिरा जी भी काफ़ी चीज़ों को अब अंडरस्टैंड भी कर चुकी हैं, इनके घर को भी, इनके माहौल को भी, क्योंकि हवा ऐसी है तो वो कुछ
अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुल के बात भी कर सकें, लेकिन बहुत सारे लोगों से शायद मे बी वो शेयर भी करती होंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं इतनी वाइज़ वुमन को ये चीज़ें क्लियर नहीं समझ नहीं आती, सबको समझ आती हैं। मैं हूँ या जितने भी रिएक्शनिस्ट चैनल्स बैठे हुए हैं, सबको समझ आती हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग चुप इसलिए कर जाते हैं कि चलो ठीक है, हमने इनको सपोर्ट किया, इनमें इतनी गलती नहीं थी, फैमिली वालों ने ज़्यादा इनको ख़राब किया, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा ओपनली सामने होगी। जो कुछ भी सितारा की फैमिली करती है वो सितारा के कंसेंट से होता है। उनकी प्लानिंग में वो पूरे तरीके से शामिल होती है। बिना उनकी इजाज़त से कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। ये बात मैं आपको अभी बता रही हूँ। वो इसलिए देखिए, अभी गई थी ये जब अपनी मदर से मिलने, उसके बाद नजमा जी ने आंखें नीचे रखी जितनी भी बातें उनको एक बार जब स्टार्टिंग में इन्होंने करा वो मिली हैं, उसके बाद उनका चेहरा सामने नहीं आया, सिर्फ आवाज़ आती रही। फिर उनके जो बरामदे में या मैं यहाँ बैठती थी, इनको जब जाती हैं तो इनको ये बचपन ये चीज़ें बहुत याद आनी, क्योंकि ये लोगों को इमोशनल करके अपना जो रास्ता है वो क्लियर करती जाती है। तो वो लोगों के माइंड से बहुत ज़्यादा खेलती हैं। तो मैं सितारा को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस, अगर आपको भगवान ने इतना कुछ दे दिया है तो सिर्फ आज तो मैंने इतनी ही बात करनी है कि आप इस चीज़ से अलर्ट हो जाएं कि दुनिया को नहीं पता आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हैं। आपने हर चैनल के लिए, जितने भी आपके फैमिली चैनल्स हैं, उनको स्क्रिप्ट्स अपने हाथ से लिख के दी हैं। ऐसे ही इतना ज़्यादा बवाल नहीं हुआ है। अगर आपकी फैमिली को लेके बैठें तो एक भी बंदा साफ सुथरा निकलेगा नहीं बाहर। जितने भी इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं रेगुलरली, अगर हम ना भी चाहें, मैं तो सिर्फ एक आपका चैनल देखती हूँ, प्रॉपर मैंने किसी का देखा नहीं है। मुस्तफा साजिद कभी कभी डालते हैं, उनका देखती हूँ। और ये फ़ारूक यासिन का भी हमारे बस क्योंकि इनका चैनल अभी ज़्यादा उसमें आता रहता है, तो उसमें जब थंबनेल कुछ दिख जाए थी, इन्होंने किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बात की होती है, तो वो पीछे करके जहाँ पे इन्होंने बात करनी होती है वहाँ तक ही मैं देख पाती हूँ उनके चैनल को भी। और मैं ज़्यादा किसी का देखती नहीं, क्योंकि अभी वकार का भी देखना ज़रूरी था कि ये किस तरीके का इनका माइंड चल रहा है और ये क्या चीज़ें कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं आपके जितने भी लोग आपके साथ हैं और जिस जिस तरीके से वो प्ले कर रहे हैं उसके बारे में मैं व्यूअर्स को ज़रूर बताऊंगी। एक एक चीज़ मुझे पता चल चुकी है, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी। मैं आपको आपके पाथ से अलग नहीं करना चाहती थी, बट अब बात आ जाती है बहुत सारे लोगों की। सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा उनके हार्ट स्क्रैच हुए हैं, उनके हार्ट छिल गए हैं, तो उसकी आपको ज़रा सी भी परवाह नहीं है। यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। मैं ये आपको इसीलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इतने सारे लोगों को परेशान कर रखा है। आपको अपने अंदर पता ही नहीं चलता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ इन्फ्लुएंसर। अगर मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है तो मैं बदले में उनके साथ ये सब क्यों कर रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पता है और अपनी फैमिली का पता है, और आपको किसी का नहीं पता। यूट्यूब फैमिली तो सिर्फ आपने कहने के लिए ही यूज़ किया हुआ है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, इसको आज वार्निंग ही समझें। अदरवाइज़ जो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं उनके बारे में मैं अब खुल के बात करूंगी। ये चीज़ मैं अब आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। जो भी सितारा के सपोर्टर्स हैं वो ये चीज़ समझ लें कि मैं सितारा वेल विशर हूँ। मैं इनको इस तरीके से गलत चीज़ें करने की इजाज़त नहीं दूंगी, क्योंकि चैनल तो जो इनका जाएगा जाएगा। जितनी बॉन्डिंग, जितने रिलेशनशिप इन्होंने लोगों के साथ बनाए हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। आप देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम है, रूपम झा जैसे कई ऐसे सब्सक्राइबर थे जो रोते थे, बिलखते थे इनके लिए। वो भी समझ चुके हैं कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। सितारा इज़ ए स्क्रिप्ट राइटर। वो अपने माइंड से काल्पनिक चीज़ें करती हैं और उसको एग्जीक्यूट करती हैं। सब लोगों को सब कुछ पता है। अगर मैं याद कराऊं, बहुत सारे इनके घर के बंदे हैं
जिन्होंने ये बातें भी बोली हैं कि अगर जो सितारा असलियत में घर में जिस तरीके से रहती हैं, अगर वो कोई वीडियो बनती हैं और चैनल पे चली जाती हैं तो फिर क्या होगा। ये इन लोगों को सबको पता है सारी अंदर की बातें भी, लेकिन कोई बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका चैनल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी की आड़ में लोग कहते हैं कि इसके नाम पे तो कि हम इनके रिलेटिव हैं, लोग हमें देखते हैं, अगर इसका चैनल ही नहीं रहेगा तो हमें कहाँ तक हम रीच कर पाएंगे। तो इस वजह से जिनको पता भी है वो ज़्यादा मुंह नहीं खोलते। बाकी साजिद भाई का बहुत बड़ा कमाल है, इनके घर में जिन लोगों को आज आप तक आप देखिए कि उनकी रीच नहीं बढ़ी, उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े या उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, वो ट्रू पीपल थे। और वो कौन थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो फेक लोग थे, जो सबसे घटिया थे, देखिए अब जिस तरीके की बातें डीडी के बेटे के बारे में और डीडी की जो फर्स्ट वाइफ बोल रही हैं, कल उनका जो था थंबनेल, उसको देखकर मैंने ज़रा सा देखा और मैं इतनी अपसेट हो गई। कोई अपने बच्चे के बारे में इतनी डिटेल में जो कल वीडियो बनी है उसको देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होगी। किसी रिएक्शनिस्ट चैनल ने, मैं नाम नहीं ले सकती उनका, उन्होंने उस बच्चे की फ़ोटो के साथ लिख के बहुत कुछ लगाया हुआ था। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा क्राइम है। अगर बच्चा देख लेता है, उसके फादर ने ये किया तो उसके दोस्तों ने उसको पकड़कर इतनी बातें बोली कि तुम्हारे फादर ने शादी की है ना। तो अब वो बच्चे उसको पकड़ के बोलेंगे कि तुम ऐसे काम करते हो, तो कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। तो प्लीज़ मैं इन जाहिल और अनपढ़ लोगों को बोलूँगी, अगर अपने बच्चों के बारे में अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको मतलब इस तरीके से डिस्क्लोज़ करेंगे। आप कैसी मदर हैं, आप तो बहुत ही अजीब किस्म का आपका बिहेवियर है, आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। अगर कोई भी बच्चा कोई गलती करता है तो उनकी मदर उसको ठीक करने की कोशिश करती है, ना कि वो पूरे दुनिया में जाके लोगों को बताना शुरू कर देती है कि मेरा बच्चा ऐसा है। तो आप अपने हस्बैंड पे ब्लेम करने के लिए आपने अपने बच्चे को सोशली आपने उसको किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, आप ये सोच के देखिए। अब सबको पता चल गया है कि इसकी माँ ने ये बताया है कि ये चीज़ें ऐसी थीं। इस चीज़ को अब आप डिनाई नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने बात बोली है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। जो कुछ भी आपने किया है, तो आप लोगों को क्या परोस रहे हैं, लोगों को अपना क्या दिखाना चाहते हैं। वैसे भी आपने जो पाकिस्तान की इमेज है उसको बहुत ख़राब कर दिया। पहले हम कहते थे सितारा की वजह से पाकिस्तान की इमेज कुछ अच्छी हुई है, हमने देख, लेकिन हर चीज़ में जहाँ पे भी मैं देखती हूँ इन्वॉल्वमेंट ही इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पिंच कर रही है। देखिए किसी ने बोला था, हीरा शाहिद ने बोला था कि ये हमें साजिद फैमिली हमें ये बोलती हैं कि देखिए यूट्यूब की फैमिली अलग है, जो वहाँ पे हमने दिखाना है वो अलग है, लेकिन जो हम बिहाइंड द सीन करते हैं रहते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये चीज़ें उन्होंने बहुत बार बोली थी और तब क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी में थी, वो उनके खिलाफ बोलती थी तो लोग उनको गलत बोलते थे। अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो ये बात बहुत दूर तक जाती है और बहुत चीज़ों से लिंक भी करती है। इनके अपने ही ये बात बोल चुके हैं कि ये यूट्यूब फैमिली को किस तरीके से बेवकूफ़ समझते हैं, उनको फूल समझते हैं और पीछे से हंसते भी हैं कि हमने तो ये बात बोल दी, अब इसका असर ऐसे होगा। सितारा ने बोल दिया मतलब स्टैंप लग गई। सितारा क्या कोई प्राइम मिनिस्टर बन गई है पाकिस्तान की, या पूरे वर्ल्ड की कोई वो एसोसिएशन की हेड हो गई हैं कि उसने बोल दिया और ठप्पा लग गया, 1 मिलियन लोगों के दिमागों पे वही बात रह जाएगी। इज़ इट पॉसिबल? पढ़े लिखे लोगों को आपको लगता है कि इतना एजुकेशन रेट हाई है इंडिया में, फॉरेन कंट्री में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से, और पाकिस्तान में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबके सब मूर्ख हैं? आपको ये लगता है? आपको लगता है कि आप अनपढ़ होकर आप पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हैं? ऐसा नहीं है और ऐसा कोई होने भी नहीं देगा। अगर हम भी सोशल मीडिया पे बैठे हैं तो इतनी चीज़ें हम ऐसे बियर नहीं कर सकते कि आप हमें जो कुछ भी बोलोगे हम उसी पे बिलीव अपना कर लेंगे और उसी चीज़ को मानते रहेंगे। हाँ, हम इग्नोर मोड पे रखते थे कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। देखिए जो चाचू के बारे में
और अली के बारे में बात पहले छिड़ी थी। आप अगर उसको देखें तो जो आज अली के बारे में बात हो रही है आप उसके बारे में सोचें। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, इनकी फैमिली के माइंड किस तरीके से हैं, इनकी जो ये तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम होगी। जो बच्चा अपने फादर को देख रहा है उसके जो बड़ों को देख रहा है वो वही कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। तो मैं तो हैरत है मुझे देखने वालों पे भी। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अपने माइंड को आप प्लीज़ यूज़ करें, ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करें, इनको मत देखें, मत वो लेने जाएं जो आप कहते हैं कि टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं, ये इस तरीके की गंदगी का अपने ऊपर असर मत करें, क्योंकि ये चीज़ें देखिए आप इन चीज़ों के साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। इतना आप हैबिचुअल हो गए हैं, एडिक्शन हो गई है लोगों को सितारा की और सितारा की फैमिली की, जिसकी वजह से ये एक नशा ही है कि ना देखे तो जी हम आज तुम्हारा ब्लॉग नहीं आया। उसके अंदर जो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कल, मैं तो हैरान रह गई। शुक्र है तुम्हारा व्लॉग आ गया। वी आर हम लोग आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। इस वर्ड से तो, अनकंडीशनल वर्ड से तो मुझे नफ़रत हो गई है। जिसको अनकंडीशनल लव ज़्यादा चढ़ जाए ना तो वो स्पिरिचुअल हो जाए, वो भगवान के साथ जुड़े और देखिए फिर वहाँ पे कितना आपको वो नशा लें, वो भगवान के जो रास्ते में चल के आपको मिलेगा ना, वो सबसे बेटर है। आप उस तरफ जाएं जिनको ज़्यादा अनकंडीशनल लव चढ़ा हो, ठीक है। और बाकी रही बात इनकी फैमिली में कुछ देखने सुनने लायक नहीं है। और मैं ये चीज़ बता दूं, जब शुरू में ना इसका चैनल अभी चला नहीं था, ये अपने पुराने घर में थी, रेंट वाले घर में, जो सबसे पहले इसने छोड़ के वो फ्लैट अपना छोटा वाला छोड़ के लिया था। तब इनका जो मुस्तफ़ा था बहुत बदतमीज़ी करने लग गया था सितारा के साथ, अनवांटेड अपनी ख्वाहिशें देने लग गया था। और उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा, तो मैंने सितारा को उसी टाइम सुजेस्ट कर दिया था। मैंने कहा इसको दिलबर बाबर के घर में बिल्कुल मत छोड़ो, तब भी अली वॉज देयर, ठीक है। तो मुझे इतना तो नहीं पता था कि ये चीज़ें हैं, बट मैंने उसके बिहेवियर में चेंजेस देखे थे और मैंने उसको बोला था कि अपने बेटे को कभी भी उनके घर में अकेले नहीं छोड़ने देना, क्योंकि लोग तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, लोग तुम्हारे बच्चे को ख़राब कर देंगे, तुम्हारे पास कुछ। हाँ, लेकिन सितारा ने ये अच्छा काम किया। उसके बाद से उसने फोकस कर दिया मुस्तफ़ा के साथ, बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर उसने कर दिया और मुस्तफ़ा को उसने उस स्टेज में जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी तो उसने उसको सेव कर लिया। अब मुस्तफ़ा में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, क्योंकि मुस्तफ़ा को बहुत अच्छे से सितारा ने हैंडल किया, उसके लिए अप्रिशिएट करूँ। लेकिन अब मुस्तफ़ा को वहाँ पे अकेले ठंड में छोड़ के आना सिर्फ़ एक वोट डालने के लिए, ऐसा नहीं था। इनकी प्री प्लानिंग थी, बैग बहुत देर से पैक थे, सिर्फ अभी पैकिंग ही दिखाई गई, अभी कुछ नहीं दिखाया गया। आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कौसर के लिए घर अभी मिला नहीं था, फिर ये कौसर को लेने पहुंच गए। अब कौसर आएगी तो या सितारा के पास रहेगी या साजिद भाई ने तो वो दिखाया ही नहीं कि उन्होंने उसके लिए घर देख लिया। तो आपको तो आइडिया कि अभी तो घर ही नहीं मिला साजिद भाई को। उधर से अनाउंसमेंट होगी कि कौसर को लेने जा रहे हैं, अम्मी को लेने जा रहे हैं। हम कराची गए तब आप अपने उसमें बोल देते, इसमें छिपाने वाली क्या बात थी कि जी मुझे तो बहुत ज़्यादा वोटिंग, मुझे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फिक्र हो गया, तो मुझे वोट तो डालनी है जिसके लिए डालनी है, तो आई एम गोइंग स्पेसिफिकली वोट डालने के लिए कराची। तब हमें समझ भी आता कि हाँ आप क्या कहना चाहती हैं। मतलब आप गोल गोल घुमाना चाहती हैं सब्सक्राइबर को। मुझे जहाँ तक पता है, अगर हमने अपना वोटर कार्ड चेंज करवाना, अपना घर का एड्रेस हमारा चेंज हो गया है, तो आप यहाँ पे कोशिश करती हैं, आपका इस्लामाबाद में वोटर कार्ड बन जाता, आपको बहुत दिन आए हुए होंगे, और आपका तो 2 दिन में बन जाता है। जिस तरीके से ताहिरा जी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, वो तो 2 दिन में आप दोनों का वोटर कार्ड बना के दे देती, बिल्कुल बना के दे देती। और आप ताहिरा जी के साथ यहाँ पे उनको सपोर्ट करते नज़र आते। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में उनकी पार्टी जिनको वो सपोर्ट करी हैं वहाँ पे खड़ी होती हैं। आप कराची लेने क्या गई, मुझे ये नहीं समझ आया। आपने अगर सपोर्ट करना था तो आप ताहिरा जी आपको इतना सपोर्ट करती हैं, आप उनके साथ खड़ी होती हैं, उनकी पार्टी में जाती हैं, उनको जो अगर पार्टी में भी ना जाती तो वो आपके लिए इतना तो कर सकती थी कि आप उनको वो वोटर कार्ड बना के दे देती और आप इस्लामाबाद में वोट डाल देती। अगर आप कराची की जगह इस्लामाबाद में जाके वोट डालती तो क्या आप पाकिस्तान से प्यार कम करने लग जाती?
जहाँ पे आपका दाना पानी लिखा है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ की वोट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ के बंदे अगर वो पावर में आते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जो कराची में बन गया वो आपका क्या संवारने आएगा इस्लामाबाद में? कोई मुझे ये बताएगा कि अगर आप सिर्फ वोट डालने के लिए वहाँ गई और लोग पागल हो गए आपका वो वोट का निशान देख के, मैं तो उसी टाइम देख के हैरान रहेगी कि रहना तो आपको इस्लामाबाद में है, बच्चे आपके वहाँ हैं, काम आप वहाँ कर रहे हो, है ना। और अगर कोई वहाँ अलग जगह पे कराची में या आपके गाँव की बनी हुई थी वोटें, वहाँ पर आप कह रही हैं थी, या मैं इतने साल से कराची रह रही थी, आप सीधा बोल के जाती कि मैं जाके अपना उनके साथ पार्टी करने जा रही हूँ। ठीक है, फिर आपको लगा कि लोग अपोज़ करेंगे, पहले ही मना कर देंगे। जब मैं जहाँ वहाँ पे जाके पार्टी कर लूँगी, अपना सब कुछ कर लूँगी, उसके बाद लोगों के पास तो करने के लिए ये सब मिले हुए हैं। जैसे वक़ार ने कल अपना व्लॉग ही नहीं डाला कि कल व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि वो व्लॉग डालते क्या, वो तो उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। और सितारा जो व्लॉग है, अब तो मेरे ख्याल से उसके वापस आने का टाइम हो गया होगा, 1 हफ़्ता हो गया उसको बाहर निकले हुए। उसने अपने व्लॉग आगे पीछे करके डाले हैं, उसने इसीलिए लेट लेट वो रात को डालती रही हैं। अब आप सोचिए कि अब आपके पास जो व्लॉग आएगा फ्राइडे को, तब तक तो सैटरडे संडे को वो वापस आने लग जाएगी। उसने तो मैक्सिमम टाइम अपना जो प्लानिंग थी उसने वो शूट कर लिया होगा, आज आपको वो सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो इस तरीके के सरप्राइज़ प्लान करिए कि आपको गोल गोल घुमाएंगी, आप उसको अपोज ना कर सकें, आप उसके प्रोग्राम को ख़राब ना कर सकें, आप उसको कोई सजेस्ट एडवाइस ना कर सकें। करनी तो सितारा को अपनी मन मर्जी है, उससे कोई दूसरे लोग परेशान होते नहीं हो। हाँ, अनकंडीशनल वाले उसको जाके प्रेज़ करने के लिए उसको जाएंगे और वो ही उनको डुबाएंगे। एंड में वही होगा, जितने भी लोग आज सितारा को समझाने की कोशिश कर रहे थे वो उनके ट्रू वेल विशर हैं, जो सितारा के लिए बोलते रहे हैं, सितारा को समझाने की कोशिश करते रहे हैं, और सितारा उन्हीं को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही हैं, जिसको मुझे नहीं लगता कोई रिएक्शनिस्ट या कुछ भी दिल से अपने उनको अप्रिशिएट करा होगा। हाँ, कुछ लोग मजबूरी में नहीं बोल पाते हैं, ना उनके फैमिली मैटर्स में ज़्यादा बात करना चाहते हैं, ना सितारा के उसमें करना चाहते हैं। वो सिर्फ सितारा को पैम्पर्ड करना या उसको फेवर करना या उसके लिए जो अच्छा है वो बोलना। और मेरे चैनल पे तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी होगी। मुझे तो चाहिए तो सितारा वैसी ही चाहिए जैसे इन्फ्लुएंसर को होना चाहिए, बिना गलती किए और अपने बच्चों पे फोकस किए। अब आप देखिए ताइबा के एग्ज़ाम है, 1 हफ़्ता उसका इस तरीके से ट्रैवलिंग में ख़राब हुआ। और देखिए इस्लामाबाद से कराची बाय कार गए हैं तो बच्चों की क्या हालत होगी। इतनी सर्दी में इतनी इमरजेंसी पड़ गई थी कि 1 मिलियन का सेलिब्रेशन रुकना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे भी करके गया वकार, वहाँ पे भी उसने केक काटने हैं, वही केक कटेंगे, वही क्राउन होएंगे। वो क्राउन तो शादी में भी लोगों ने देख लिए। मुझे तो इसका कोई इतना क्रेज़ नहीं था कि मैं सितारा को क्राउन में देखूँ। वो 1 मिलियन हो गया, बहुत टाइम हो गया अब तो। लेकिन ये मतलब इसको चीज़ों को रबड़ की तरह खींचते ही रहना है, तो मुझे तो नहीं लगता इन चीज़ों में किसी को इंटरेस्ट आएगा। हाँ, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, उसमें आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगी, बट ये इस चीज़ का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कितने दिलों को दुखी करके, कईयों को नाराज़ करके मैं ऐसी चीज़ें करती रहूँगी। और फिर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, जिनको बिल्कुल ही मतलब वो हो गया ना एडिक्शन, तो मैं उन लोगों को एडिक्टेड ही समझूंगी। दिमाग के बीमार लोग हैं जो अनकंडीशनल वाले हैं। तो प्लीज़ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि लोग ना जब आते हैं सोशल मीडिया पर तो वो पहले से ही देखो हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स हैं, सब चीज़ें हैं, सबको डील करना अलग अलग तरीके से होता है, हर एक का माइंड अलग अलग है। और वो कुछ सीखने के लिए, कुछ रिलैक्स करने के लिए, कुछ अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आकर इतनी गेमिंग, इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग, इतना लाइफ के साथ एक दूसरों के प्लेइंग चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे नहीं लगता कि ये हेल्दी एटमॉस्फेयर रह गया है सोशल मीडिया, जिसको बहुत सारे मैंने देखे हैं। आप देखिए ये चीज़ें स्ट्रेच कोई भी नहीं करता, वही सिंपथी वाला नाटक, वही रोना धोना। अब मेरे साथ अब कौसर जाएगी साथ में, फिर उसका रोना धोना, जी साजिद जी वहाँ चले गए हैं जी, ये है जी, वो है जी, अब गाड़ी सीख रही थी वो ड्रॉप हो गया जी। मतलब क्या है,
कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली करनी ही नहीं है, किसी चीज़ को सही अंजाम पे पहुंचाना ही नहीं है। बस इतने लोग पीछे लग गए हैं, वो रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों से सब लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। मैं अवेयर करूँगी। और अगर सितारा आपने मेरी वीडियो ज़रूर टैग तो मुझे आप ही को करनी है। अगर आप मेरी इस चीज़ों को समझ रही हैं और संभल रह जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं मतलब ट्रू वेल विशर की तरह ही काम करूँगी। मैं ये डोजेज़ आपको देती रहूँगी जब तक आप अपनी लाइन पे नहीं क्लियरली पहुँच जाती, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेस कर दिया है सारी चीज़ों को। तो सोशल मीडिया ये आपका घर नहीं था कि आपने पूरे के पूरे 1 मिलियन लोगों को आपने ट्रैप में किया हुआ है। ये चीज़ें अब मैं और नहीं बर्दाश्त करूँगी। और ना ही बाकी मैं देख रही हूँ रिएक्शनिस्ट चैनल भी ऐसा कोई नहीं है जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे। तो गलत चीज़ें गलत ही होती हैं, लेकिन मेरे चैनल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने आएंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी और मैं लोगों को अवेयर करना शुरू कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।